हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज की रीडिंग में मेरा सवाल है टैरो से, हाउ टू एंड द स्ट्रगल वंस एंड फॉर ऑल इन 2024 और इन द नेक्स्ट ईयर। आप जब भी इस रीडिंग को देखें बिकॉज इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग। और सवाल है, आप इस स्ट्रगल को कैसे ख़त्म कर सकते हो। अब ये स्ट्रगल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जिस भी पर्सपेक्टिव से आप इस रीडिंग को देखें, करियर के पर्सपेक्टिव से या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से या रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, हाउ टू एंड दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि लंबे समय से आपको ट्रबल कॉज कर रही है, जिसका एंड या जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है और आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्ट्रगल से बाहर कैसे निकलें। ओके, सो उस पर हम कुछ इंटरनल गाइडेंस लेने की कोशिश करें। अभी कार्ड्स में ये भी पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रगल है वो ख़ास तौर पर ये किसके लिए आपको गाइड कर रहा है, करियर के पर्सपेक्टिव से कर रहा है या रिलेशनशिप में कर रहा है, वो भी हमको कार्ड्स में ही समझ में आएगा। मेरा सवाल बस यही है कि इस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकलें हमेशा के लिए, इस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकलें हमेशा के लिए। हैप्पी सक्सेस बिहाइंड अ मास्क। और क्या है इसका मतलब? टीचर, प्रोफेशनल असिस्टेंस। ओ, इस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए आपको किसी न किसी तरह की प्रोफेशनल मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस जो भी मुद्दा है जिसमें कि आप सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, वो एक कारण, वो एक चीज़ आपसे छुपी हुई है बिहाइंड अ मास्क। आप एक कदम दूर होते हैं अपने हैप्पीनेस से या आप एक कदम दूर होते हैं अपने सक्सेस से, लेकिन वो चीज़ हाथ में आते आते आपसे छूट जाती है, रह जाती है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का एक सीधा पहला मैसेज तो आपको यही है कि अगर आपको नहीं पकड़ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है, तो जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो भी आपके प्रोफेशनल असिस्टेंस आप जहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, जैसे आप करियर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो करियर काउंसलर से जाकर मिलिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो रिलेशनशिप काउंसलर से जाकर मिलिए, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी अच्छे हेल्थ प्रैक्टिशनर को दिखाइए। मतलब आप अपने ही लेवल पर सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपने ही लेवल पर दिमाग लगाना चाह रहे हैं, अपने होम रेमेडीज़ देख रहे हैं, फ्री रेमेडीज़ देख रहे हैं। अपनी बुद्धि से आप जितना करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितने हाथ पैर चला रहे हैं उतने आपने चला लिए, बट अगर उसका कोई नतीजा आपको नहीं मिल रहा है इस स्ट्रगल को ख़त्म करने का, तो अब समय आ गया है कि आप इसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस लें, या तो फिर आप खुद इस पर्टिकुलर चीज़ में प्रोफिशिएंसी गेन करें। राइट, प्रोफिशिएंसी गेन करें, आप और ज़्यादा खुद को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति ना आप नॉलेज गेन करें, या जो लोग अनुभवी लोग हैं उनसे बातचीत करें, अनुभवी लोगों की राय लें। इसके अंदर आप लिटरेचर पढ़ें, आप इससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ें। जिस स्ट्रगल से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, उससे रिलेटेड रिलेवेंट मटेरियल देखें, रिलेवेंट लोगों से मिले, रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ें, रिलेवेंट स्किल सेट डेवलप करें, रिलेवेंट प्रोफिशिएंसी डेवलप करें, ताकि जो रूट कॉज है, जो कारण जो आपको पकड़ में नहीं आ रहा, वो आपको पकड़ में आ सके। अगर सरफेस लेवल पर आप देखने की कोशिश करेंगे या बहुत डीप डाइव जब तक आप इस प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, तब तक इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा स्पिरिट आपसे कहना चाहती है। और देखते हैं, हाउ टू एंड दिस स्ट्रगल वंस एंड फॉर ऑल। हाउ टू एंड दिस स्ट्रगल वंस एंड फॉर ऑल। इस रिलेशन या जो भी प्रॉब्लम है, इसको आपको उसको लाइट में लाना पड़ेगा। आपने छुपा रखा है इसको शायद, या तो आप खुद भी इस इशू पर अभी तक फोकस नहीं करें, खुद भी प्रॉपर्ली इसको एड्रेस नहीं करें, या दूसरे लोगों से आपने इसको छुपा रखा है। इसको छुपा के रखने से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको ओपन अप होना पड़ेगा। ठीक है, तब ही आप इस स्ट्रगल से बाहर आ सकेंगे। डिटरमाइन होना पड़ेगा आपको कि बस बहुत हो गया, मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, हुक और बाय क्रुक मुझे अब इस चीज़ से निजात चाहिए। जब तक ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर नहीं होगा, तब तक भी आप इस स्ट्रगल से आप अपने आप को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे।
कमिटमेंट, खुद के प्रति कमिटमेंट की मुझे टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, मुझे स्ट्रगल फ्री लाइफ चाहिए। और उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जब तक आप वो पर्टिकुलर स्टेप्स आप नहीं लेंगे तब तक इस स्ट्रगल अपने आप से, आप सोचिए कि अपने आप से हो जाएगा सॉल्व, तो अपने आप से ये सॉल्व नहीं होने वाला है। व्हाट एल्स? विक्टिम मेंटालिटी, बाप रे। जब तक आप हर चीज़ का दोष दूसरों को देते रहेंगे, जब तक इस स्ट्रगल को ख़त्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद नहीं लेंगे, जब तक आपको ऐसा लगता रहेगा आप हालात के शिकार हैं, आपका हालात पर कोई कंट्रोल नहीं है, जब तक आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की खुद से कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, वो हिम्मत आप नहीं जुटाएंगे, वो करेज आप नहीं जुटाएंगे, तब तक इस स्ट्रगल से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। समय बर्बाद अगर आप कर रहे हैं कि कोई आके मेरे को पकड़ के ले जाएगा, बचा के ले जाएगा, किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, तो आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। टाइम अभी है, यहीं है, और दूसरा कोई नहीं, आपको खुद ही अपनी यहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है। हाँ, दूसरा कोई हो सकता है, प्रोफेशनल असिस्टेंस आपको हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे ही आपको आकर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको उसमें से निकाल कर बाहर ले जाएगा, ये बैठकर अगर आप वेट कर रहे हैं बिना कोई खुद से कोई प्रयास किया, आप किसी और के लिए वेट कर रहे हैं कि वो आकर चीज़ें ठीक करके चला जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा। हाउ टू एंड दिस स्ट्रगल वंस एंड फॉर ऑल? अपनी मेंटालिटी पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने जैसा बोला कि इस परेशानी के पीछे का जो कारण है ना, उसको सही रूट कॉज जब तक पकड़ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको यही समझ में नहीं आया कि गलती हो कहाँ रही है, किससे हो रही है, मुझसे हो रही है कि किसी और से हो रही है, और अगर मुझसे हो रही है तो क्या गलती हो रही है, और किसी और से हो रही है तो क्या गलती हो रही है। जब तक उसका रूट कॉज तक आप नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आपको ये लगता रहेगा कि इस पर मेरा सिचुएशन में मेरा कंट्रोल ही नहीं है। रूट कॉज पर आपको पहुंचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब तक ये डिटेल में बैठकर आप दिमाग लगाकर, कॉन्सेंट्रेट होकर, फोकस होकर सोचेंगे नहीं, टाइम निकाल कर इस रिलेशनशिप या जो भी स्ट्रगल है आपकी, इसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। What else? How to end this struggle once and for all? How to end this struggle once and for all? One card, please. Loving man. जैसा मैंने कहा, मुझे बहुत हद तक the honoring path, back and forth. आप बहुत लंबे समय से इस प्रॉब्लम में, जैसे मैंने कहा कि आप ना कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ समय के लिए इस प्रॉब्लम पर आते हैं, लेकिन फिर इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कठिनाइयाँ, वो देख के आप वापस मुड़ जाते हैं। फिर आप देखने के लिए आते हैं कि क्या आप कुछ ठीक हुआ, फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, फिर आप चले जाते, फिर आप आते, फिर आप चले जाते। आप अपने ग्राउंड पर बैलेंस नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं एक्चुअली आपको खुद पता नहीं है, किस दिशा में आपको जाना चाहिए आपको खुद पता नहीं है, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपको खुद पता नहीं है। इसलिए स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्लियर ही नहीं है कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या लाइफ में। आई डू थिंक इसमें ये एक लविंग मैन है और एक वुमन है। आई थिंक ये लव रिलेशनशिप है। आपकी नज़र अपने लव पार्टनर पर है, यू लव देम, you want to offer them love, you want to honor this relationship, लेकिन ये आप पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। इसमें जो मेन ट्रबल का कारण वो ये है कि आपका 100% डिवोशन, आपका 100% कमिटमेंट नहीं है। आपका 1 फुट अंदर 1 फुट बाहर है, 1 पैर अंदर 1 पैर बाहर है इस रिलेशनशिप में। आप आते नहीं, उससे जल्दी जाने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक वो करेज नहीं दिखाया है कि
या तो आप पूरी तरह से इस रिलेशन में इन हो या आप पूरी तरह से इस रिलेशन में आउट हो। आप ना ही पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में इन है, ना ही आप पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में आउट हैं। आपका एक पैर इस रिलेशनशिप के अंदर रहता है, एक पैर इस रिलेशनशिप से बाहर रहता है। ठीक है, यही वजह है कि ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है। आई थिंक इस पर्सन के और आपके बीच में ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है। जब आप उनकी तरफ बढ़ते होंगे तब शायद वो आपसे कट ऑफ हो जाते, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ बढ़ेंगे लेकिन फिर आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, फिर आप पीछे चले जाएंगे। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनको डिस ओन किया जा रहा है, उनको डिसरेस्पेक्टफुल की फीलिंग आती है। यस, आपके इस बिहेवियर से यू कम विद अ वेरी लविंग जेस्चर, यू गो विद अ वेरी लविंग जेस्चर। आप बहुत लविंग जेस्चर के साथ उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, बट जितने लव बॉम्बिंग, यस लव बॉम्बिंग करते हैं आप, जब आप इस रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, इसको रीस्टार्ट करते, तब आप लव बॉम्बिंग के साथ जाते हैं, प्यार की बौछार करते हुए जाते हैं। लेकिन सर्टन टाइम पीरियड के बाद में आपको स्टक फील होने लगता है, या आपको पैसा फिर से भागने का मन करने लगता है, उसमें से बाहर निकलने का मन करने लगता है। और जब आप इसमें से बैक लेते हैं, उस समय पर जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है उसको डिसरेस्पेक्ट फील होता है। ठीक है, और इस पर्सन को डिसरेस्पेक्ट करने के बाद जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको फिर से शायद बुरा लगता है, या गिल्ट फील होता है, या गलती अपनी एहसास होती है, आप फिर से उसकी तरफ आते हैं। लेकिन फिर जैसे उनकी तरफ आते हैं आप फिर से वही सेम गलती रिपीट करते हैं। Why this loving man card is here? Why this loving man card is here? Playing it safe, back and forth. जी बिल्कुल, आप प्यार तो कर रहे हैं लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से आप प्यार करना चाहते हैं। ट्रू लव, ओ बिकॉज आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से अंदर जाने में डर लगता है, पूरी तरह से इस ट्रू लव में अपने आप को डिवोट करने से डर लगता है, और इसलिए आप सेफली एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर इस रिलेशनशिप में रहते हैं, एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर इस रिलेशनशिप को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, और ये चीज़ इस पर्सन को जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं उसको हर दिन तोड़ रही है, उसको हर दिन शटर कर रही है, उसको हर दिन बुरा लगता है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है। वो देखिए फिर से यही बात आ गई, दोनों तरफ शेयर। आपको सेफ डिस्टेंस भी रखनी है और आपको लव रिलेशन में भी रहना है, और ये वजह है कि आप दोनों के बीच का ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट गुड थिंग। हाँ, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेट्स सी कि ये स्ट्रगल आपने जो, मुझे लगता है आपने ये स्ट्रगल अपने लिए खुद चुन रखा है। आपने अब ये स्ट्रगल अपने लिए खुद चुन रखा है। आप खुद चाहते हो कि ये चीज़ें पूरी तरह से बनने ना पाएँ, आप खुद इन चीज़ों को पूरी तरह से बनने नहीं दे रहे हो, आप खुद चीज़ों को स्टार्ट करके उनको एंड कर रहे हो, और फिर उसके बाद में जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, उससे आप खुद परेशान हो रहे हो। मुझे लगता है कि आप जो भी ये कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आपकी अपनी विक्टिम मेंटालिटी के कारण आप ऐसा कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें हैं जो आपके सीक्रेट्स हैं, या समथिंग ऐसा कुछ है जो आप इस पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप सेफली इसको सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए इसको डील कर रहे हो, और इस वजह से ये स्ट्रगल आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। और आप जो भी ये कर रहे हो ना, ये एक कोई दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से डील करने का आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, इस पर्सन के साथ डील करने का आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, और कैसे सही डील किया जाएगा ये जानने के लिए आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है। आपको किसी पर्सन के साथ बैठकर काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है अपनी, कि हाउ टू डील विद दिस पर्सन, हाउ टू डील विद दिस रिलेशन। अगर आप सच में इस पर्सन से प्यार करते हो, और अगर आप सच में उनको ऑनर करना चाहते हो, इस लव को ऑनर करना चाहते हो, और अपने खुद के इस लव को आप
जस्टिस देना चाहते हो, तो ये बैक एंड फोर्थ करना, आना जाना करना, सेफ डिस्टेंस पर रहकर रिलेशन को मेंटेन करना ताकि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, ये करना आपको बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर ब्रेकिंग योर ओन हार्ट एंड यू आर ब्रेकिंग द अदर पर्सनस हार्ट। और इसको रोकने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ हाउ यू कैन एंड दिस एंडलेस स्ट्रगल। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मोड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ। और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ। मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं।
ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीना चाहते हैं और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही। खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी,
जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को।
एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी